आपको देखने में ये एक नशैन लग रही होंगी, एक ऐसी औरत जो नशा करती है, मगर अगर इनकी कहानी आपको बताऊं, ये वक्त की हिट सुपर डुपर फिल्म स्टार रह चुकी हैं। अभी तक इन्होंने 102 टोटल फिल्में की हैं। 15 साल में मैं हीरोइन आ गई थी। 10 साल मैंने काम किया, 10 साल मैंने क्लोजिंग कर दिया। इस टाइम मेरी 35 साल उम्र है, लगती ज्यादा है नशे की वजह से। जिसने पाउडर पी लिया है ना, समझो कब्र के साथ शादी कर ली उसने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्टोरीज के साथ मैं आपके मेज़बान हुआ खालिद। नाज़रीन, आज इस वक्त मेरे साथ आंचल खान मौजूद हैं। आपको देखने में ये एक नशैन लग रही होंगी, एक ऐसी औरत जो नशा करती है, मगर अगर इनकी कहानी आपको बताऊं तो माशाल्लाह से ये वक्त की हिट सुपर डुपर फिल्म स्टार रह चुकी हैं। अभी तक इन्होंने 102 टोटल फिल्में की हैं। वो ऐसे कौन से लोग इनकी जिंदगी में आ गए जिन्होंने इनको नशे पर लगाकर इनका कारोबार, इनकी पूरी की पूरी जिंदगी खत्म कर दी। आइए जरा इन्हीं से जानते हैं। ये एक दोस्त थी मेरी हिना भट्ट, ये उससे मुझे नशा लगता है। सबसे दुख है मुझे बहन भाइयों का। मेरे सतीले बहन भाई 9 है। मैं अकेली। मेरे डैडी भी प्रोड्यूसर थे, फिल्में बनाते थे। मलक नीफ उनका नाम है। उर्दू पंजाबी फिल्में बनाते थे। मैंने तो पश्तो की हुई है ना। सईद अली खान बहुत बड़े डायरेक्टर हैं जिनके साथ मैंने 75 फिल्में की हैं। कैसर सनोवर ने 30 फिल्में मैंने उनकी की। ऐसे करते करते 102 हो गई। जिसके मैंने दुबई भी बड़ा शो किए, 7 मुल्क मेरे फिरे हुए, जिसमें 18 मरले में मेरा अपना घर था, 2 गाड़ियां टूटी, एक सिलाई, 30 तोले मेरा अपना जेवर। मेरे बहन भाइयों ने दुबई शो करने के लिए गई। मामा को कैंसर था, उनका इलाज भी मैंने करवाया शौकत हॉस्पिटल में। 2 लाख रुपए जाते मरतबा दे गई मैंने कहा यार मामा पे लगाना है आपने। जब मैं वापस आती हूँ तो मामा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। कहती बेटा मेरी तबीयत बड़ी खराब है। मैं कहा मामा क्या हुआ है? आपको पैसे दिए थे, आपने इलाज नहीं करवाया वापस। मुझे कहने लगी बेटा मेरा किसी ने करवाया। मैंने कोई बात नहीं मामा, मैं करवा देती हूँ। मैं फैसल के पास लेके आती हूँ। फैसल डॉक्टर है एक, वो 30,000 रुपये सिर्फ चेक करने का लेता है। उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा जी लास्ट स्टेज, ये इनकी ना जुम्मे वाले दिन डेथ हो जाएगी। मैंने कहा जाने दे, क्या हो गया, आप खुदा तो नहीं है? कहते नहीं साइंस तो है ना हमारी, तो फजर का टाइम होगा। मैंने कहा ठीक है। जब मैं घर जाती हूँ तो ड्राइंग रूम में बैठती हूँ, मेरी मामा मेरे पाँव में बैठ जाती है। कहती बेटा एक बात बोलूं? मैंने कहा बोले मामा। कहती बेटा जब तुम दुबई शो करने के लिए गई थी नहीं, मुझे इन्होंने ना मेडिसिन के साथ ना कुछ नशा ऐसा दिया कि मैं बेहोश हो जाती हूँ। जब मुड़ती हूँ तो मेरे अंगूठे लगे होते। आज से 10 साल पहले अंगूठे चलते थे, अब तो कंप्यूटर चल गया ना दौर। तो कहती बेटा सारा कुछ आपके बहन भाइयों के साथ है। जब उन्होंने इतनी बात बोली थी मेरे पाँव के नीचे जमीन निकल जाती है। जुम्मे वाला दिन होता है, मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई है इसी टेंशन में। तो मैं ना दूसरे अपने बेडरूम में जा रही हूँ तो मेरा भाई मुझे आवाज देता है। मैं गौर नहीं करती आवाज। 5 मिनट के बाद आता है तो कहता है जी उनकी डेथ हो गई है। तो 7 जब होता है ना तो मेरा बड़ा भाई मुझे कहता तुमने जाना नहीं है? मैंने कहा जाना है? कहता ये सारा कुछ तुम्हारे नाम है। मैंने कहा ठीक है जी। सारा दिन मैं अपने गेट के साथ ना बैठ के गुजारती हूँ। मैं जब वापस आती हूँ इधर शाहनूर में तो एक दोस्त मुझे मिल जाती है। कहती यार एक छोटा सा तुझे घर ले देती हूँ तो वहाँ पे रहना है। मैं कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। मुझे व्हाइट क्रिस्टल का पता नहीं होता भी ये पाउडर है, मुझे पन्नी का पता होता है, मेरे चाचा जी पीते थे। कहती ये शीशा है शीशा, तुम्हें सुकून की नींद आएगी, तुम जागती रहती हो। मैंने कहा ठीक है। उसने 2 शर्ले दिए मुझे, मैंने लगाया, मुझे वॉमिटिंग हो जाती है। फिर कहती 2 शर्ले लगाओ। मैंने फिर लगाया तो मुझे सुकून सा हुआ, मुझे नींद आ जाती है। मैं सोई रहती हूँ सारा दिन। कहती अब बताओ। मैंने कहा था ना, मैंने कहा हाँ। 6 महीने मुझे खुद पिलाती है वो। उसका मेरा क्लैश हो जाता है। मुझे पता जहाँ से लेके आती थी वो। मैंने कहा यार मुझे डिक्शन हो रही है बहुत ज्यादा। लेने जाती हूँ तो वो मुझे आगे से लड़का क्या कह रहा है, कहता है यार तुम इतनी खूबसूरत जवान हो, तुम क्या लेने आई हो? मैंने कहा यार मुझे ना शीशा चाहिए। कहता शीशा शीशा क्या कर रही है? मैंने कहा ऐसा मोबाइल पे गिराते हैं तो पी लेते हैं। कहता यार वो तो व्हाइट क्रिस्टल है। जब उसने बात की तो मेरे पाँव से जमीन निकल जाती, मैं बैठ जाती, रोने लग जाती। मैंने कहा यार कंडीशन ऐसी है कि मुझे डिक्शन बहुत ज्यादा हो रही। उसने मुझे 4 टोकन फ्री दे दिए। कहते पियो लेकिन ये ना काम करो। मैंने कहा अब तो मैं छोड़ नहीं सकती। फिर मैंने उनके साथ बड़ा देर काम किया, लेकिन कुछ लोगों ने ग्रैंड करवा दिया। अब ऐसा वक्त भी है कि एक वक्त की रोटी मिलती है, एक वक्त की नहीं मिलती, तो नशा कैसे मिलेगा? तो फिल्मों में तो भी तो आप काम कर ही रही थी ना, घर तो छोड़ा था आपने, तो फिल्मों में काम तो करती, दोबारा चीजें बन कर दी ना। फिल्में मैंने क्लोज कर दी थी। अम्मी की डेथ से पहले क्लोज कर दी। हाँ आखिरी फिल्म मेरी जशन थी रुबास खान के साथ। तो मैंने कहा फिल्म को खैर बात कहती हूँ। कोई और काम कर लेती हैं आप, घर पे ना पड़ी रहती, ना नशे पे लगती। अगर यार ये नशा ना लगता तो मैं करती ना। एजुकेशन क्या है? आप FA मैंने किया हुआ है। वैसे आप लाहौर की हैं? हाँ हम लोहारी के रहने वाले हैं। आपके रिश्तेदार कोई, आपका सगा, आपकी खाला, फुफ्फो? कोई भी नहीं है। मेरा चाचा है, उसका बड़ा नाम है आटा शकूरे वाला। उसमें 1 करोड़ का मेरे डैडी का घर था, 2 दुकानें थी, उन्होंने भी जब्त कर ली। मैं चाचे के पास भी गई हूँ, उस वक्त मैं बहुत कम नशा कर दिया था। चाचा जी मेरी थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं, ऐसा करेंगे मुझे एक दुकान ही दे दे, मेरे डैडी की है। कहता मैं नहीं, मैंने कहा दूँ, मेरा ये है वो है, ऐसे 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 ऐसा एक ऐसा प्लाजा और डाला है उसने। तो मैंने कहा चाचा जी कुछ तो खुदा का खौफ खाएं, लेकिन नहीं, कौन खाता है किसी। आपने कितने साल पहले ये सब कुछ था और अब से इतने साल में आपने दुनिया में क्या कुछ देखा है, क्या सीखा है? 15 साल में मैं हीरोइन आ गई थी। 10 साल मैंने काम किया, 10 साल मैंने क्लोजिंग कर दिया। इस टाइम मेरी 35 साल उम्र है, लगती ज्यादा है नशे की वजह से। वो पंजाबी की मिसाल है ना
कुछ मारे दुखा थे, कुछ मारे भुखा। जब मेरी खुराक सेट थी तो मैं नशा जितना मर्जी करती थी, लगती नहीं थी मैं नशा करती हूँ। अब आप रहती कहाँ? मैंने कहाँ रहना है, फुटबॉल पे रहती हूँ। शादी नहीं की आपने? नहीं, मैंने शादी नहीं की। मुगेतर था मेरा, वो कत्ल हो गया था, वही अब्दुल शकूरे का बेटा। उसके बाद शादी को मैंने क्लोज कर दिया, मैंने कहा करनी ही नहीं। उसके अलावा कोई जिंदगी में ऐसा नहीं आया जिस पे दिल आया हो? दिल नहीं आया, लाखों आशिक थे, लेकिन मेरा ये जायदाद करने की भी एक वजह थी, मामा के नाम। क्या आपने सुना होगा, नादरा को गोली लग गई। आशिक बहुत ज़्यादा जब हो जाते हैं, मैंने कहा मामा के नाम कर देती हूँ यार, गोली कहीं से भी लग जाएगी। ठीक है, इतना नहीं पता गोली लग जाएगी, उससे बड़ा नशा लग जाएगा। जो डेली मरता है, डेली जिंदा होता है इंसान। जिसने पाउडर पी लिया है ना, समझो कब्र के साथ शादी कर ली उसने। ये ना मिले तो फिर इंसान की हालत कैसी होती है? हालत ऐसी होती है, भाई ये बंदा खड़ा है, इसको मार दूं या खुद मर जाऊं। कभी किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश की आपके साथ? इस माशरे में होती बदतमीजी है। अब आप छोड़ना चाहते हैं? हाँ, इस नशे को मैं छोड़ना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी में जाना चाहती हूँ यार। 5 वक्त नमाज़ पढ़ूँ, 2 टाइम कुरान पाक पढ़ूँ, उसके बाद कोई फिल्मी काम मिले या टीवी का काम मिले करती जाऊँ। अपनी कुछ फिल्मों के नाम बता दो। पहली फिल्म मेरी झटका है, लटका है, 10वीं लाके है, तोरे तंबे है, गोर गुरे शैतान है, कच्चे कलियां हैं, कच्चे गोटे हैं, ऐसी काफ़ी फिल्में हैं। जो पंजाबी फिल्म बनी थी सखी बादशाह, वो पश्तो में भी है, सखी बादशाह बद्र मनीर के साथ। आसिफ खान के साथ भी मैंने काम किया, बद्र मनीर के साथ किया, अरबाज खान के साथ किया, बलाल के साथ किया। बलाल की डेथ हो चुकी है। काफ़ी एक्टरों के साथ मैंने काम किया। नाजरीन, ये है आंचल खान, जिनकी कहानी आपने सुनी। 102 फिल्मों में काम करने वाली ये अदाकारा कैसे नशे पे लगी, कैसे इनके घर वालों ने इन्हें धोखा दिया, कैसे सतेले बहन भाइयों ने इनकी सारी की सारी जायदाद को हड़प लिया। माशरे में जीना बहुत आसान है शायद, मगर सर उठा के जीना मुश्किल है। बहुत से ऐसे काम इंसान ज़िंदगी में कर जाते हैं जो शायद गैर मुनासिब होते हैं, या इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होता कि हमारे दोस्त ही हमें ऐसे कामों पे लगा देंगे जो हमारी ज़िंदगी तबाह कर देंगे। काइंडली ऐसे दोस्तों से बचें जो आपको नशे पे लगाते हैं। हमारे वालिदैन, आपके वालिदैन आपको ट्रस्ट करके बाहर भेजते हैं, आप जाके अपने दोस्तों के साथ नशा करते हैं। पहले तो सादा सिगरेट पे लगते हैं, फिर चर्स वाली सिगरेट पे लग जाते हैं, फिर आइस, फिर शीशा, और आहिस्ता आहिस्ता नशे के आदी हो जाते हैं। अगर कोई शख्स ऐसा मौजूद है जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं और नशा छुड़वाने में इनकी मदद कर सकता है, कोई अपने थोड़े से पैसे इन पे इन्वेस्ट कर सकता है, तो हमें ज़रूर मैसेज करें वीडियो के नीचे। मैं उनसे रब्ता करूंगी, मैं आपकी मदद करूंगी कि आप इनकी मदद कर सकें। अगली वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। वस्सलाम।